जाओ जल्दी गर्म पानी लाओ। कोशिश करो। घबराइए नहीं, जोर लगाइए। क्या हम कभी अम्मी बन पाएंगे? बहुत जल्दी ही, बस एक बार और कोशिश कीजिए और आपकी औलाद दाई माँ के हाथों में होगी। मुबारक हो बेगम, बेटी हुई चांद से भी खूबसूरत। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। हकीम को साथ में लेकर क्यों नहीं आए आप लोग? इनकी ऐसी हालत होने कैसे दी आप लोगों ने? लानत है आप लोगों पर। जाइए, दफा हो जाइए यहां से। भाईजान जरा बैठिए हमारे साथ। बड़े चर्चे सुने हैं हमने आपके यहाँ। बहुत बड़ी फौज इकट्ठा कर ली है आपने। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आपने यहाँ पर अपने आप को बादशाह हिंदुस्तान मुकर्रर कर दिया है। मुराद, आपको अपना ख्याल रखना शुरू करना पड़ेगा। हमें इस कदर देखकर आपकी ये हालत हो गई है। पता नहीं अब्बू को देखकर आपका क्या होगा। क्या हुआ अब्बू को? हमारे अब्बू बूढ़े हो गए हैं भाईजान, बीमार रहने लगे हैं। लेकिन उनकी ये हालत उनकी उम्र की वजह से नहीं है। उनकी इस हालत की वजह है आपका और उनका अलगाव, आपकी उनसे दूरी। अब्बू आज भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं। संभालिए अपने आप को मुराद, संभालिए। लेकिन आप ये मत सोच लीजिएगा कि हम अब्बू के कहने पर यहां आए हैं। हम यहां अपनी मर्जी से आए हैं। आपकी झूठी शान और आपके गुस्से ने मुगल सल्तनत को बिखेर दिया है। इससे पहले कि सब खत्म हो जाए हम आ गए। दोनों की एक ही परेशानी है। दोनों आपस में सुलह करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी कदम बढ़ाने को तैयार नहीं है। अब्बू तो बादशाह आजम है, वो पहल नहीं कर सकते। अगर वो बादशाह आजम है तो हम भी उनके बेटे हैं मुराद। तो आपकी शान चली जाएगी। चलिए, आप खुद को उनकी औलाद तो मानते हैं। भाईजान, अब्बू ज्यादा वक्त तक हमारे साथ नहीं रहने वाले। ये जानते हुए भी आप उनके साथ दूरी कैसे बना सकते हैं? हमारी मानिए, लाहौर चलिए अपने अब्बू के शेखू बाबा बनकर, जो अपने अब्बू की सियासत को संभालना चाहता है। जहां तक हमें इल्म है, कुछ लोग तैयारियों में लगे हैं जिससे आपकी दावेदारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा।
लेकिन इस तख्त पर सिर्फ आपका हक है। इससे पहले कि वो सब बर्बाद कर दें, लौट आइए भाईजान। माँ, खुसरो, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। पता है, जब भी तुम हमसे मिलने आते हो हमारा हृदय भर आता है। और हमें गुस्सा आता है हर वक्त आपको इस हाल में देख के। शर्म आती है हमें, और कभी कभी आपको कोड़े मारने का भी दिल करता है। सीमा में रहो खुसरो। लेकिन हम जानते हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं। गलती है तो आपके शौहर की, जिसने हमेशा आपको अपने से दूर रखा, कभी आपकी परवाह नहीं की। लेकिन देखना माँ, इसका बदला हम जरूर लेंगे। खुसरो, ऐसी बात नहीं करते। वो तुम्हारे पिता है, समझे? अब और इंतजार नहीं होता। जब उनका ये दिया हुआ तोहफा, ये खंजर उनके सीने पार करूंगा ना, तब उनकी टूटती हुई सांस, उनका खून से सना हुआ दम तोड़ता जिस्म ही मेरे जुनून को सुकून देगा। खुसरो, वो तुम्हारे पिता है। तुम्हें उनके बारे में ऐसी बातें सोचनी तक नहीं चाहिए। पूरी जिंदगी में कुल मिलाकर 5 बार देखा है उन्होंने हमारी तरफ। पिता, देखिएगा माँ, एक दिन सबक जरूर सिखाएंगे उन्हें, और उनके वो 2 नमूनों को भी, महाबत और कोका। पालतू सुअरों की तरह तीनों को पिंजरे में कैद करेंगे और उनकी बेबसी का लुत्फ उठाएंगे। क्यों? नीसा बीबी के चाँद सी बेटी हुई है, हम पूरे महल को सजा देंगे। यास्मीन, मिठाई कहाँ है? मिठाई जल्दी जल्दी सब। ये यहाँ यार, यहाँ मुझे दे। फूल कहाँ है? फूल और लेके आओ। वो भी यहाँ दे दे। इस्माइल भाई, पिज्जा थोड़ा सा और लगाओ। वो भी, बर्फी भी यहीं। लाडली, रोना नहीं, रोना नहीं। नीसा भी, पाशा बेगम दरवाजे तक आ चुकी हैं। तुम लाडली को देखो। कैसी हो निसा? हमने सोचा हम खुद आकर देख लेते हैं, कहीं निसा की बेटी अपनी अम्मी से खूबसूरत तो नहीं। आइए पाशा बेगम, आइए पाशा बेगम। माशाल्लाह, क्या नाम रखा है इस लाडली का? पाशा बेगम हम इसे लाडली ही बुलाते हैं। क्या इत्तेफाक है। पाशा बेगम, आपने हम पर जरूरत से ज्यादा ही तोहफे बरसा दिए हैं। तुम पर कहाँ, हम तो लाडली के लिए तोहफे लाए हैं। खुदा ने नेमत बख्शी है तुम पर, हम तो बस खुशियां बांट रहे हैं। कल ही की तो बात है, तुम इतनी सी थी जब पहली बार हमारे पास आई थी, और आज देखो खुद अम्मी बन गई हो। हमने अरफा के हर दिन, रमजान के हर महीने और हर इफ्तार के दिन तुम्हें याद किया और खुदा से दुआ मांगी कि इस बार हमारी निसा की गोद सुनी ना हो। और देखो, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली
हमें तो वहम होने लगा था कहीं तुम्हें हमारी नजर ही न लग गई हो। नहीं बादशाह बेगम, अल्लाह ने आपकी ये दुआ कबूल करी है, वो आपकी हर दुआ कबूल करेंगे। हमें यकीन है हम भी रोज नमाज के बाद आपको अपनी दुआओं में शामिल करेंगे। एक खास दुआ मांगना। हमारे शेखू के लिए दुआ मांगोगी कि वो वापस लौट आए? जरूर मांगेंगे बादशाह बेगम। सलीम को आना ही होगा। खुसरो के बारे में तो सुना ही होगा तुमने। क्या जहां पनाह ने फैसला ले लिया है? क्या होने वाला है हम नहीं जानते, लेकिन खुसरो का खेमा बहुत मजबूत है। हुजूर, खादिम का आदाब कबूल करें। आओ आओ अली कुली। मिर्जा अजीज, हमारे खेमे के सबसे बहादुर सिपाही से मिलिए। अली कुली, हम अभी आपके मुगल दरबार में नए ओहदे के बारे में बात कर रहे थे और हमने फैसला किया है कि आज से इसी वक्त से आपको मुगल सियासत का मीर बख्शी बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। आने वाला समय बहुत कठिन होगा अली कुली। कई सियासी परिवर्तन दिखेंगे आपको और इस सब के बीच हमें एकजुट होकर मुगल सल्तनत की गरिमा को बचाना होगा, संभालना होगा उसे। हुजूर, अगर आप शहजादे खुसरो की तख्तपोशी की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं हम आपके साथ हैं। मुगल दरबार में खुसरो के खिलाफ जो लोग भी हैं उन्हें हटाना होगा। हम हर कदम पर आप लोगों का साथ देंगे हुजूर। अच्छा, शेर अफगान के खिताब से नवाजा है ना जहांपना ने तुम्हें, और तुम शहजादे सलीम की फौज में भी थे। उस बात को बहुत साल हो चुके हैं। वाकई बहुत साल बीत चुके हैं इस बात को, और तुम शहजादे सलीम को ठुकरा कर यहां चले आए। मानसिंह और खाने खाना कहते हैं कि तुम वफादार हो। ऐसी वफादारी हमारे साथ तो नहीं करोगे ना? आप मजाक कर रहे हैं। हमें आप पर पूरा विश्वास है अली कुली, और यह भी यकीन है कि खाने आजम भी आप पर उतना ही विश्वास करते हैं। भाईजान, आपको याद है जब हम छोटे थे तो अब्बू जान ने हमें एक लकड़ी का घोड़ा दिया था, इतना बड़ा, और आपने तोड़ दिया था। याद है, और आप लड़कियों की तरह रोए थे। ये अच्छी बात है। एक तो आप हमारा घोड़ा तोड़ते हैं, ऊपर से हमें ही लड़की बुलाते हैं। वैसे आपको ये बात अचानक कैसे याद आ गई? बस आ गई। आपने कभी हमसे माफी नहीं मांगी। हाँ, हमें माफ कर दीजिए मुराद। आपका घोड़ा तोड़ने के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। घोड़े की बात कौन कर रहा है भाईजान? हमसे इतने सालों तक दूर रहना, हमें कोई खत ना लिखना, हम तो उस बात के लिए माफी मांगने को कह रहे थे। आप धूप में मत निकला कीजिए। मोहब्बत। मुराद मियाँ, आपकी तबीयत तो पहले से ज्यादा दुरुस्त लग रही है। हमारी तबीयत का तो पता नहीं, लेकिन तुम दो नालायकों के सामने हमारा दिमाग जरूर ज्यादा दुरुस्त है। अभी तुम्हें सलीम भाईजान को बादशाह बनाने की जद्दोजहद में लगे होना चाहिए, और तुम
तुम्हें अंदाजा भी है कि लाहौर में तख्तपोशी का मामला किस तरह से तूल पकड़ रहा है? बच्चों को गोद से उठाकर तख्त पर बिठाया जा रहा है। और हम यहाँ पर वो काम करने आए हैं जो तुम दोनों को करना चाहिए। हम तो सलीम भाईजान को लाहौर ले जाकर ही दम लेंगे, और तुम दोनों ने भी यहाँ जितने को पैदा किया है उनसे रुखसती लो और अपना सामान बांधो। मुराद, सच कहें तो हमें नहीं लगता कि... तो क्या लगता है भाईजान कि हम यहाँ आपको बहलाकर अब्बूजान के सामने बंदी बनाने ले जा रहे हैं? इतना तो आप भी जानते हैं भाईजान कि अगर अब्बू चाहते तो उन्होंने अब तक आपको और आपकी फौज को कुचल दिया होता। अब हम जरा आराम फरमाएंगे और कुछ वक्त में लाहौर के लिए रवाना होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात पर गौर फरमाएंगे। निसा, निसा, क्यों शोर मचा रहे हो? खबर ही कुछ ऐसी है, हमें मुगल दरबार का मीर बख्शी बना दिया गया है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, देखती जाओ हम दौलत, शोहरत और ओहदे कैसे तेजी से कमाते जाएंगे। बस एक बार खुसरो बादशाह बन जाए। खुसरो को बादशाह कैसे बना सकते हैं? उसकी उम्र ही क्या है? क्यों? आप जो कह रहे हैं अगर वो हुआ तो सियासत में जंग छिड़ जाएगी। शहजादे सलीम ने 15 साल से ज्यादा तख्त का इंतजार किया है। क्या आपको लगता है कि वो बिना कुछ किए अपनी जगह अपनी नाबालिग औलाद को दे देंगे? तो फिर हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मानसिंह, खाना खाना और मिर्जा अजीज सब खुसरो को बादशाह बनाना चाहते हैं। वो सब ठीक है, लेकिन बाकी लोगों का क्या? मौलवी और बाकी मुगल दरबारी, क्या वो इस बात को मान जाएंगे? क्या आपको लगता है कि सदियों से चले आ रहे चगताई तुर्क कानून को इस तरह नजरअंदाज किया जा सकता है? हर नई चीज की कहीं ना कहीं शुरुआत तो होती है। और वैसे भी यहाँ लोगों के पास अब 2 ही रास्ते रह गए हैं, या तो सोने की मोहरें लो और चुप बैठो, या फिर आवाज निकालने की गलती करो और तलवार की नोक को न्योता दो। हम भी देखें कि लोगों को अपनी जान पसंद है या सदियों पुराना कानून। हमें ऐसा लग रहा था कि हमने आपके बिना अपनी जिंदगी के रास्ते ढूंढ लिए हैं, मगर हमारी जिंदगी और हमारी कहानी से कहीं बढ़कर ये मुल्क है, हमारा मुल्क, जिसकी किस्मत आपके हाथों में है। हम सबको आपकी जरूरत है। लौट आइए शहजादे, इस बार देर हो गई तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.